बेटा आज हम करेंगे आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले आप करोगे, आपको पता होना चाहिए रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट सेंटर बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of circle। जैसे सपोज कर लो आपके पास r, ये रेडियस है। अगर l इज इक्वल टू r हो जाए तो जो एंगल यहाँ पर आएगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन होता है। तो इफ एल इज इक्वल टू आर देन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर रेडियन। ये कट गया और थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये आपका थीटा है, ये आपका 1 रेडियन आ गया। आफ्टर दिस ये देखना, ये एंगल थीटा, थीटा किसके इक्वल है 180 डिग्री, और ये रेडियस ये एल है। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन होता है, और एल इज इक्वल टू पाई आर सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस, और एल पाई आर आर कट गए थीटा, और थीटा किसके इक्वल आपके पास 180 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो बेटा ये आपका एक रिलेशन बन गया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। आप 30 डिग्री किसके इक्वल होगा 30 इज टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये आ गया पाई अपॉन 6 रेडियन। ऐसे ही यू कैन कन्वर्ट 45 1 अपॉन, और ये आएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। 60 डिग्री। In the same way you can convert other angles। 90 degree, 90 is to pi upon 180, this is pi by 2 रेडियन। अब आपने अगर कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में तो सिंपली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद आपके पास 1 राइट एंगल, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। तो ये आपका कन्वर्जन आ गई 1 राइट एंगल फाइंड द रेडियन। फाइंड द रेडियन मेजर। आपने ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है,
-47 डिग्री 30 मिनट। इसको आपने बेटा रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका -47 डिग्री प्लस 30 मिनट। तो आपने क्या करना है, ये 30 मिनट जो हैं इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर देना। देखो 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो गया, 1/60। तो 30 मिनट इज़ इक्वल टू 30/60, 1/2 डिग्री। डिग्री 95/2 डिग्री। तो इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो ये आ गया -95/2 इंटू π/180, 536। दिस इज इक्वल टू -90π/72 रेडियन। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर। आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज कर लो 6 रेडियन इंटू डिग्री। तो बेटा ये देखना 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। और ये आ गया आपके पास 6:180 पाई किसके इक्वल होगा 22/7, 2 3 और 2 11 21:180 अपॉन 11 एंड इट कम्स आउट टू बी। अब बेटा आपने इसको डिवाइड करना है। ये डिवाइड 3780, पहले आपका 3 पे जाएगा, ये आएगा 11 3 33, 11 4 44, 11 3 33, 7 डिग्री। अब ये स्मॉलर आ गया इंटू 60, 11 3 33, 11 8 88, 2 मिनट। अब अगेन रिमाइंडर इज स्मॉलर, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो 60 सेकेंड और ये आ गया 120। तो 11 10 तो ये आ गया आपके पास 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकेंड। तो दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। और जब आप इसकी डिवाइड करोगे तो आपने जब रिमाइंडर छोटा हो जाएगा तो आपने उसके बाद इसको चेंज करना। थर्ड क्वेश्चन है ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन in 1 minute through how many radians? Does it turn in 1 second? कहता कि एक व्हील जो है 1 मिनट में, देखो इन 1 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इन 1 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है 360, मतलब इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 360। तो 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन होगी? 6 रेवोल्यूशन। देखो बेटा जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है ना, ये देखो यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, तो सेंटर पे जो एंगल है ये कितना आएगा 2 पाई रेडियन।
ये देखा, इन 1 revolution number of radians is equal to 2 pi रेडियन इन 6 रेवोल्यूशन, क्योंकि कितनी रेवोल्यूशन मूव करता है वो 6, तो ये आएगा 6:2 पाई, तो ये आएगा 12 पाई रेडियन। इसका मतलब जो 1 सेकंड में वो 2 पाई रेडियन मूव करता है। इसका 5th क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. To find the length of minor arc, आपने माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये एक सर्कल है बेटा, ये देखना, डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर। अब ये देखना, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी कॉर्ड की लेंथ, ये देखो, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी कितनी है 20। तो आपने क्या निकालना है, ये जो ए बी है ये निकालना है आपने। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर थीटा ईच एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 पाई अपॉन 180। तो ये आ गया आपके पास पाई अपॉन 3 रेडियन। अब बेटा ये देखना, आपने एल निकालना है। तो आपको पता है थीटा किसके इक्वल होता है, एल अपॉन आर। एल किसके इक्वल आ गया, थीटा इंटू आर, पाई अपॉन 3 इंटू आर। आर कितना है 20, तो पाई अपॉन 3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन 3:20। तो ये आएगा 3.14:6.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 6th क्वेश्चन, बेटा 6th क्वेश्चन है, आपके पास 2 सर्कल है, एक का एंगल 60 डिग्री है, एक का 75 डिग्री है। तो इनकी लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है, तो आपने रेशो निकालनी है, रेशो ऑफ देयर रेडियाई। ये देखना, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये आएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। और यहाँ पर थीटा 2 किसके इक्वल है,
और ये आएगा 75 पाई अपॉन 180। आप इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर भी 60 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो θ1 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1। L1 किसके इक्वल हो गया, θ1 R1। L2 किसके इक्वल हो गया, θ2 R2। आपको गिवन है L1 इज इक्वल टू L2, ये बेटा गिवन है, तो ये आएगा θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2। और θ1 बेटा आपके पास है 60 पाई अपॉन 180 इंटू R1 75 पाई 180 इंटू R2। ये पाई के साथ पाई कट गया, 180 के साथ 180 कट गया, और R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 75 अपॉन 60, और ये आएगा 4 अपॉन 5 अपॉन 4। देयरफॉर R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4। दिस इज योर आंसर।